सपनों का घर हर इंसान का सपना होता है, लेकिन क्या होगा यही सपना आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाए। क्या होगा जिस घर के लिए आपने अपनी पूरी कमाई लगा दी वो कभी बने ही ना, या फिर बनकर भी आपके नाम नो। आखिर रियल एस्टेट की दुनिया में ऐसा कौन सा खेल चल रहा है। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाली रियल एस्टेट स्कैम के उस खतरनाक सच के बारे में जिसने लाखों लोगों के सपनों को तोड़ दिया और कई लोगों को जिंदगी भर के कर्ज में डाल दिया। भारत में घर खरीदना सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक सपना होता है। कई लोग सालों तक पैसा जोड़ते हैं, लोन लेते हैं, अपनी बचत लगा देते हैं ताकि एक दिन उनका खुद का घर हो। लेकिन इसी सपने का फायदा उठा कई बिल्डर और डेवलपर्स लोगों को फंसा लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेक प्रोजेक्ट की। आज के समय में कई ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं जिनका जमीन पर कोई अस्तित्व ही नहीं होता, बल्कि बड़ी एड्स, अट्रैक्टिव ऑफर्स, लोन, लो प्राइस और लिमिटेड टाइम डील का लालच देकर लोगों से बुकिंग अमाउंट ले लिया जाता है। लोग सोचते हैं सस्ते में अच्छा घर मिल रहा है, लेकिन असल में वो एक जाल होता है। कुछ समय बाद प्रोजेक्ट डिले होता जाता है, सालों तक कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं होता और फिर बिल्डर गायब हो जाता है। अब ना पैसा वापस मिलता है और ना घर। अब बात करते हैं डिले प्रोजेक्ट की। कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो शुरू तो हो जाते हैं लेकिन समय पर पूरे नहीं होते। 2 साल का वादा होता है लेकिन 5 से 7 साल तक घर नहीं मिलता। इसी बीच बायर EMI भी भरते रहते हैं और किराया भी देते हैं, यानी डबल बर्डन। कई बार बिल्डर पैसे की कमी या मिसमैनेजमेंट के कारण प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक देता है। अब बायर्स फंस जाते हैं, वो न घर बेच सकते हैं न पैसा वापस ले सकते। अब आते हैं लीगल इशू पर। रियल एस्टेट में पेपर वर्क सबसे बड़ा ट्रैप होता है। कई बार बायर बिना पूरी जांच के प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। जमीन के डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते, अप्रूवल पेंडिंग होते या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में होती है। बाद में पता चलता है कि जिस जमीन पर बिल्डिंग बनी है वो लीगल ही नहीं थी। ऐसे में बायर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब बात करते हैं हिडन चार्जेस की। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपका एक प्राइस बताया जाता है, लेकिन बाद में उसमें कई हिडन चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं। मेंटेनेंस चार्ज, पार्किंग चार्ज, क्लब मेंबरशिप, रजिस्ट्रेशन फीस और फाइनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। बायर को मजबूरी में ये सब पे करना पड़ता है क्योंकि उसने पहले ही इन्वेस्ट कर दिया होता है। अब सबसे खतरनाक स्कैम रीस्केल फ्रॉड। कई बार एक ही प्रॉपर्टी को मल्टीपल बायर्स को बेच दिया जाता है या फिर फेक डॉक्यूमेंट बनाकर प्रॉपर्टी बेच दी जाती है। बायर को लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन बाद में असली ऑनर सामने आता है, पूरा मामला फ्रॉड निकलता है। तो अब सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है। रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट यानी रेरा लाया गया ताकि बायर्स को प्रोटेक्शन मिले। अब बिल्डर्स को प्रोजेक्ट रजिस्टर करना होता है, डेडलाइंस फॉलो करनी होती और ट्रांसपेरेंसी रखनी होती, लेकिन फिर भी कई लूप होल्स हैं जिनका फायदा उठाकर स्कैमर्स आज भी लोगों को फंसा रहे हैं। अब सबसे जरूरी बात, आप कैसे बच सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमेशा रेरा रजिस्ट्रेशन चेक करें, जमीन के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें, बिल्डर की रेपुटेशन देखें और किसी भी डील में जल्दबाजी ना करें। अगर कोई ऑफर बहुत सस्ता लग रहा है तो समझ जाइए कि उसमें कुछ गड़बड़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लीगल एडवाइस जरूर ले, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। आखिर में बस एक ही सवाल, क्या आपका सपनों का घर सच में सुरक्षित है या फिर आप भी किसी बड़े स्कैम के शिकार बनने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं। धन्यवाद।